तो इस वीडियो में हम पार्श्वक्रम प्रतिरोधकों यानी पैरेलल रेजिस्टर्स के बारे में थोड़ी और बात करेंगे और देखेंगे कि ये कैसे काम करते हैं। पार्श्वक्रम प्रतिरोधक वे होते हैं जो सिरों से जुड़े होते हैं और नोड्स साझा करते हैं। तो यहाँ हमारे सर्किट में R1 और R2 हैं और वो कॉमन नोड्स को साझा कर रहे हैं, ये वाला और ये वाला। इसका मतलब ये है कि इनके सिरों पर विभवांतर यानी वोल्टेज भी समान है। पिछले वीडियो में हमने इन्हें एक अकेले तुल्य प्रतिरोधक से बदलने के लिए एक व्यंजक निकाला था। इस तुल्य प्रतिरोधक को हम R पैरेलल RP कहते हैं। हमने देखा था कि 1/RP बराबर होता है 1/R1 प्लस 1/R2 के। तो इस वीडियो में हम वास्तव में इस व्यंजक या इस एक्सप्रेशन पर थोड़ा और काम करेंगे और हम इसे थोड़ा बदलकर एक आसान रूप देने की कोशिश करेंगे जिसे याद रखना आसान हो। और फिर हम एक विशेष स्थिति देखेंगे जहां R1 और R2 का मान समान हो और हम देखेंगे कि ऐसी स्थिति में क्या होता है। तो चलिए हम अपना व्यंजक लेते हैं यानी 1/RP बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 और इस पर थोड़ी बीजगणित लगाते हैं। हम यहाँ अंत में एक ऐसा एक्सप्रेशन चाहते हैं जहाँ एक तरफ साफ साफ RP हो और दूसरी तरफ दो भिन्नों की बजाय, दो फ्रैक्शंस की बजाय सिर्फ एक ही व्यंजक हो। तो हम सबसे पहले इन दो भिन्नों को मिलाने का काम करेंगे। तो यहाँ लघुत्तम समापवर्ती यानी LCM लेंगे और ये बराबर होगा R1 गुणा R2 के। और यहाँ हम इन दोनों को बदलेंगे, यहाँ हमें हर को, डिनोमिनेटर को समान बनाना है। तो यहाँ हर को R1 R2 में बदलने के लिए हमें इसे R2/R2 से गुणा करना होगा। तो चलिए एक एक करके सारे स्टेप्स करते हैं। तो हम इसे R2/R2 से गुणा करेंगे और इस वाले व्यंजक को हमें R1/R1 से गुणा करना होगा। और ये सब किसके बराबर है? 1/RP के। तो यहाँ से हमें क्या मिला? 1/RP बराबर है R2/R1 गुणा R2 प्लस R1/R1 गुणा R2। और अब हम इन्हें एक साथ मिला सकते हैं। तो 1/RP बराबर होगा, हम सब कुछ संख्याओं के क्रम में रखेंगे। तो 1/RP बराबर है R1 प्लस R2/R1 गुणा R2। और अब हम समीकरण के दोनों पक्षों का व्युत्क्रम लेंगे, रेसिप्रोकल लेंगे ताकि हमें RP का मान मिल सके। तो RP बराबर है, बस इस व्यंजक को पलट दीजिए, R1 गुणा R2/R1 प्लस R2। तो इस तरह आप पार्श्वक्रम प्रतिरोधकों को जोड़ने का तरीका आसानी से याद रख सकते हैं। तुल्य पार्श्वक्रम प्रतिरोधक या इक्विवेलेंट पैरेलल रेजिस्टर RP बराबर होता है दोनों प्रतिरोधकों का गुणनफल बटे उनका योग यानी प्रोडक्ट ओवर सम। अब ये नया व्यंजक और ये पुराना समीकरण दोनों एक ही हैं, गणित एक ही है। बस सवाल ये है कि आप किसे याद रखना चाहते हैं, कौन सा याद रखने में आसान है और किससे गणना करना आसान है। और हमें ये वाला आसान लगता है। तो चलिए इसका उपयोग करके जल्दी से एक उदाहरण हल कर लेते हैं। हम स्क्रीन को थोड़ा ऊपर कर लेते हैं, इसे यहीं रहने देते हैं ताकि हम इसे देख सकें। तो मान लीजिए हमारे पास दो पार्श्वक्रम प्रतिरोधक हैं। पहला 1000 ओम का है और दूसरा 4000 ओम का है। और सवाल ये है कि इन दोनों का तुल्य प्रतिरोध क्या है। हम इन्हें एक तुल्य प्रतिरोधक से कैसे बदलें ताकि वही धारा बहे। और ये पता लगाने के लिए हम ये वाला व्यंजक इस्तेमाल करेंगे। तो RP बराबर है दोनों का गुणनफल जो है 1000 गुणा 4000 बटे दोनों का योग 1000 प्लस 4000। और ये बराबर है, ये तो बड़े सारे जीरो हो गए, 4 6 6 0 1 2 3 4 5 6 बटे, ये आसान है, 5000। ठीक, तो अब यहाँ ऊपर के 3 जीरो नीचे के 3 जीरो से कट जाएंगे, इन्हें हटा देते हैं और हमारे पास बचा 4000/5 और ये बराबर होता है 800 ओम के। तो ये रहा हमारा उत्तर, है ना आसान। अब यहाँ एक बात ध्यान देने वाली है, ध्यान दीजिए कि R पैरेलल यानी तुल्य प्रतिरोधक इन दोनों से छोटा है और ऐसा हर बार होता है। हर बार पार्श्वक्रम में तुल्य प्रतिरोध हमेशा सबसे छोटे प्रतिरोधक से भी कम होता है। तो यहाँ सबसे कम प्रतिरोध 1000 था और जवाब हमारा उससे भी कम आया है। ये पार्श्वक्रम प्रतिरोधकों की एक प्रॉपर्टी है। और ऐसा क्यों है?
ऐसा इसलिए है क्योंकि धारा के करंट के पास जाने के लिए अब दो अलग अलग रास्ते हैं, इसलिए प्रभावी प्रतिरोध इफेक्टिव रेजिस्टेंस हमेशा सबसे छोटे मूल रास्ते से भी कम होता है। इसे एक आसान उदाहरण से समझिए। मान लीजिए कि एक सकरी सड़क है और उस पर बहुत ट्रैफिक है, तो निकलना मुश्किल होगा, यानी रुकावट ज़्यादा होगी। लेकिन अगर हम उसी के बगल में एक और सड़क खोल दें तो गाड़ियाँ आसानी से निकल जाएंगी और ट्रैफिक कम हो जाएगा। पार्श्वक्रम में भी ठीक यही होता है। दूसरा रेजिस्टर जोड़ने का मतलब है धारा के बहने के लिए एक और रास्ता खोल देना, और जब धारा को बहने के लिए ज़्यादा रास्ते मिलेंगे तो जाहिर है कुल रुकावट यानी रेजिस्टेंस अपने आप कम हो जाएगा, है ना। तो यह दो पार्श्वक्रम प्रतिरोधकों के तुल्य प्रतिरोध का व्यंजक है और इसे याद रखना बहुत आसान है। चलिए अब एक विशेष स्थिति देखते हैं और हम इसमें दूसरे रंग का इस्तेमाल करेंगे ताकि ये आपस में न मिले। तो क्या होगा अगर R1 बराबर हो R2 के, तो RP क्या होगा? तो इस विशेष स्थिति के लिए भी हम इसी व्यंजक का उपयोग करेंगे। हम कहते हैं कि RP बराबर है दोनों का गुणनफल, और यहाँ हम सिर्फ R का उपयोग करेंगे क्योंकि दोनों का मान समान है। मान लेते हैं कि ये मान R है, तो R गुणा R बटे R प्लस R, और ये हो गया R स्क्वायर बटे 2R, और इनमें से एक एक R कट जाएगा, तो चलिए काट लेते हैं। तो ये R और ये स्क्वायर, और अंत में हमें मिला R बटे 2। तो अगर R1 और R2 दोनों बराबर हैं और मान लेते हैं कि इनका मान R है, तो RP बराबर होगा R बटे 2 के, ये आधा हो जाता है। तो अगर हम दो प्रतिरोधक पार्श्वक्रम में लगाएं इस तरह, और हम कहें कि ये 300 ओम है और ये भी 300 ओम है, तो इसका मतलब है कि तुल्य पार्श्वक्रम प्रतिरोध होगा 150 ओम। और देखिए इस परिणाम में एक बहुत ही सुंदर सिमेट्री है, क्योंकि ये प्रतिरोधक समान है, उनका विभवांतर समान है, तो उनमें समान धारा बहेगी। और सीधी सी बात है, दो रास्ते मतलब दुगनी धारा, और अगर धारा दुगनी हो रही है और वोल्टेज वही है तो इसका मतलब है कि प्रतिरोध आधा हो गया है। बस इसीलिए हम इसे 2 से भाग देते हैं। तो दो पार्श्वक्रम प्रतिरोधकों के लिए अगर प्रतिरोधकों का मान समान है तो तुल्य प्रतिरोध सीधे आधा हो जाता है।